श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, वीडियो के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि पहले हमने सोचा था कि सभी की ईमेल आईडी एक साथ टाइप कर लेंगे और सभी वीडियो में पेस्ट कर देंगे, पर वो वहाँ हो नहीं पा रही है। एक एक की आईडी डालनी पड़ रही है। इसलिए आज का वीडियो जो कल जो लोड किया था वो भेज दिया हमने, परंतु अब हम आपको अगला निरंतर भेजते रहेंगे और पिछला उल्टे क्रम से एक एक भेजते रहेंगे। तो आप उसमें थोड़ा सा आपको संतोष करना पड़ेगा, पर वीडियो सारी भेज देंगे, क्योंकि 30 की आईडी हर वीडियो में डालनी पड़ेगी। तो एक एक करके हम डालेंगे। आज के वीडियो की कल दोनों की डाल देंगे, एक तो आज वाले की डाल देंगे और एक परसों वाले की जो बीता हुआ है उसकी डाल देंगे। ऐसे एक एक पीछे की चलते रहेंगे और एक एक आगे की चलते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि पुराने 5-7 वीडियो है, 4-5 वीडियो है, उनकी भी डल जाएगी और आगे वाले की अपने आप ही हो जाएगी। फिर तो क्रमशः एक एक ही डालना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबको सारे वीडियो भेज देंगे जिनकी जीमेल आईडी हमारे पास आ गई है। और अब पुराने वीडियो में जिनकी छूट जाएगी फिर वो डालने वाले जाने, क्योंकि हमको फिर वो एक एक वीडियो वापस देखना पड़ेगा। तो आप सभी अपनी अपनी आईडी एक बार भेज दें ताकि हम क्रमशः भेजते रहें। देखिए, दूसरी बात है कि आज का दिन हमारा लास्ट है। अब हम अल्टरनेट चलेंगे। जन्म पत्रिका वाले को अब मंगलवार को जुड़ना है और पंचांग निर्माण वाले को पंचांग निर्माण वाले कक्ष में जुड़ना पड़ेगा। ये कक्ष नहीं चलेगा। सोमवार को पंचांग निर्माण वाला कक्ष चलेगा और उसमें आप जुड़ जाएं। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन सबका हो चुका है, रूम जो पंचांग निर्माण वाला रूम है उसमें, तो हम उस पर सोमवार को चर्चा करेंगे और केवल पंचांग निर्माण वाले ही जुड़ेंगे। बाकी जो जन्म पत्रिका वाले हैं वे भले ही एक दिन रेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर पंचांग वाले जो है एक भी दिन रेस्ट नहीं कर पाएंगे। उनको एक दिन तो जन्म पत्रिका पढ़ना है और हो सकता है उन जन्म पत्रिका अच्छी आती हो, नहीं जुड़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और वे भी फिर अल्टरनेट जुड़ सकते हैं एक दिन छोड़ के। तो जिस दिन जिनको जुड़ना है उसका मैसेज हम उस ग्रुप में डाल दिया करेंगे ध्यान रखने के लिए। तो आप ग्रुप क्रम से देखते रहें। और समस्या केवल उस टेलीग्राम ग्रुप में ही डालें। फोन लगाने पर क्या है कि एक तो सुबह उठ के मैं पूजा में बैठ जाता हूँ, उसके बाद उठा और सीधा फलार लेकर स्कूल से आया यजमान, और वहाँ से भागा दौड़ी में उठ के और ये कक्षा में उपस्थित हो जाता हूँ। अब यहाँ से निपटे और फिर हमको ये वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, उसमें 12 बज जाएगी, 1 बज जाएगी। तो बिल्कुल शेड्यूल इतना व्यस्त है कि दूसरा कोई जवाब नहीं दे पाते। आप इसके लिए थोड़ा आप प्रश्न डालेंगे, उत्तर मिल जाएगा, मृदुल दे देगा उत्तर। नहीं आया तो मैं हूँ। हमारे 1-2 जो होशियार हैं, अच्छा उनको जानकारी है तो वे भी देने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, अब आपको मैंने वैसे कहा था कि आप विश्व सायन लग्न सारणी पढ़ के आएंगे। अभी पृष्ठ क्रमांक 28 को देखिए आप। हाँ, बोलिए। लग्न सारणी का पेज नंबर 21 जी, बोलिए। हाँ, उदाहरण में दिनांक 19/10/2013, जन्म समय दिवा 11:15, स्थान नीमच के अक्षांश 24-28, ईस्ट 11:41-47, अयनांश 24-3-11। 1 मिनट बताता हूं मैं आपको, कहीं गड़बड़ हो गई तो दिक्कत आएगी।
इस जन्म समय के 20-10-13 का सूर्य स्पष्ट 6-2-42-13, इसमें 19-10-13 का सूर्य स्पष्ट घटाया तो सूर्य की गति आ गई। अब जन्म समय में से 5.5 घटाया 5:45 आया। 5:45 में 5 का गुणा किया और 2 का भाग लगा दिया तो सूर्य स्पष्ट के लिए इष्ट आया, जिसको हम चालन कहेंगे 14-22। इस 14-22 को हमने नीचे लिखा। यहां पर देखिए आप गुणा करने की विधि 59-36 सूर्य गति और आगे लिखा 14-22 सूर्य स्पष्ट का इष्ट। इन दोनों का आपस में गुणा किया और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया वो 14-16 आया। अब कहां दिक्कत है? पन्ना पलटा। दिनांक 19-10-13 को 5:30 का सूर्य स्पष्ट ये है, उसमें वो गुणनफल जोड़ दिया तो 6-1-56-53 आया। इसमें अयनांश जोड़ा 6-1-56-53 में तो ये आ गया सायन सूर्य। अब अक्षांश 24-28 के नजदीक के अक्षांश 24-30 की सारणी का उपयोग करेंगे। ये ऊपर तो लिखा है इष्ट घटी और नीचे लिखा है सायन सूर्य की राशि 6 व अंश 26 का मान ये आया और इसके कला विकला साधक सारणी से 0 कला का मान 0 आएगा और कला विकला साधक सारणी से 4 विकला का मान 0, 44, 29 आया। इन सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इस योग को पुनः सारणी में ढूंढा तो यह धन राशि धनु राशि व 27-28 अंश के बीच में मिलता है। ठीक है, तो इसका जो लग्न होगा सायन लग्न, जो स्टार लगा के लिख रखा है ये, इस स्टार लगा के लिखा तो धनु राशि होने से धनु को 8 लिखेंगे। देखना आप लग्न सारणी में धनु राशि के वहां 8 लिखा है और 27 अंश के यहां मिल रहा है तो 27 अंश लिख दिए और 27 अंश का मान 46, 22, 39 घटा दिया और फिर कला विकला साधक सारणी में ढूंढा तो 44 कला के नीचे ये मिलेगा 8, 19, इसको घटा दिया। फिर 9 कला 9 विकला के नीचे मिलेगा 1, 42, 4, इसको भी घटा दिया तो ये हमारा सायन लग्न आ गया। अब इस योगफल जो ऊपर योगफल आया है हमारा, कौन सा योगफल आया है? 46, 30, 59, 44, 29, इस योगफल को फिर से सायन दशम लग्न सारणी में ढूंढेंगे तो इसी प्रकार से दशम लग्न हो जाएगा। नहीं, इसीलिए तो मैंने वीडियो बना के ना आपको व्यवस्थित समझाया था, तो शायद अगर समझ में नहीं आए तो वो उस वीडियो को सामने रख के ना फिर इस पुस्तक को देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। दिल्ली से बोल रहे हैं ना सर? अरे सर ठीक है ठीक है। बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं हुआ है। ब्राह्मण तो हमेशा ही जन्म से लगाकर अंतिम समय तक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। जी जी हाँ, तो आयु का भी फर्क पड़ता है। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। जी 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 20-21 साल छोटा हूं मैं। जी जी, तो क्या है कि अगर अपन सीख रहे हैं तो मस्तिष्क में ये नहीं रह जाए कि अरे हम ये पूछना रह गया। कर रहे हैं तो पूरा क्लियर करके चले, ताकि उससे क्या होगा कि हम जो है आगे जो भी गणित करेंगे वो तत्काल समझ में आती जाएगी। तो देखिए अब आज पृष्ठ क्रमांक 28 की विधि देखिए आप। उस विधि से मैं आपको आगे की गणित करवाऊंगा। पृष्ठ 28 पे इसकी विधि लिख रखी है, विश्व सायन लग्न सारणी। विश्व सायन लग्न सारणी के पृष्ठ 28 पर देखेंगे, विधि वहां दी है और क्रिया में यहां कर रहा हूं और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले लग्न बताएं मुझे। निर्यण लग्न, निर्यण लग्न, हाँ 6, 27, 43, 24। अब प्रथम षष्ठांश बताएं आप। 15, 0, 15, हाँ 15, 49, 36,
1547, 15×6=30, एक अंक और है 15×47=36। हाँ ठीक है। अब देखिए जो हमारा भाव होगा उसको नंबर देंगे और जो संधि होगी उसको 0 देंगे, जोड़ते जाएंगे। विधि देखो वहां लिखा है, यह प्रथम षष्ठांश है। विश्व सायन लग्न सारिणी के पृष्ठ नंबर 28 पर विधि दी है, ऊपर ही ऊपर सूत्र। हाँ ये बस जोड़ना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। लगातार चौथा भाव आ जाए वहां तक जोड़ना है और चौथे भाव से मिला लेना है। अगर अपनी गणित प्रक्रिया सही है तो चौथा भाव मिल जाएगा, और गणितीय प्रक्रिया अगर गलत है तो चौथा भाव नहीं मिलेगा। ये 627 निर्यन लग्न स्पष्ट किया था ना कल। हाँ निर्यन लग्न स्पष्ट देखें आप, आपकी कॉपी में आपने उतारा होगा, उसमें ये निर्यन लग्न है। देखिए इसको जोड़ते हैं, 30, 24 6 30, 7 3 10, 3 और 7 5 12 1 13 और 7, ये हो गई संधि। 0 का अर्थ है संधि। फिर से इस योगफल में ऊपर वाला जोड़ेंगे, 15 47 6 30, ये प्रथम षष्ठांश 0, ये भाव हो जाएगा दूसरा, 7 3 7 1 9 2 7, फिर जोड़ेंगे। अक्षय जी शर्मा साहब जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? 30, 7 और 6 13, अच्छा यशस्वी, अच्छा 7 7 14, 9 5 14 15 8, यह संधि हो गई। फिर से जोड़ेंगे, 15 47 6 30, ये आएगा हमारा तीसरा भाव। लिखने का ध्यान रखना, 1 है 0, 2 है 0, 3 है 0, 4 आएगा 0, 6 3 9 और 1 10। नहीं, आप केवल अभी इसको लिख लें बस। इस संधि का उपयोग कहां करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपके बहुत उपयोगी रहेगी। केवल आपको ये सीखना है, अभी इसको समझना नहीं है कि ये क्या होगा। केवल आप ये समझ लें कि ये आपको करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है, ये करना आ रहा है, तो इसका उपयोग आप इतनी आसानी से कर लेंगे कि वो चलित कुंडली आप खेल खेल में भर देंगे। जो हमारे सॉफ्टवेयर में जो कुंडली बन के आती है चलित चक्र, वो गलत आता है। सॉफ्टवेयर का चलित चक्र कई जगह गलत है, आप उसको सही करना भी सीख लेंगे और आप स्वयं बना लेंगे। जब आप स्वयं कुंडली बनाएंगे तो उसका आनंद कुछ और होगा, और बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि देखिए ये कुंडली इस प्रकार से शुद्ध है या इस प्रकार से अशुद्ध है। अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। 47 4 51, 15 दूना 30 और 9। देखिए वो हमारी चर्चा हुई थी कि एक भाव दो जगह जा सकता है, एक भाव गायब हो सकता है, यहां गायब हो गया। दूसरा भाव मध्य था यहां 29 पर, और मतलब वृश्चिक राशि पर, और तीसरा भाव मध्य मकर पर आ गया, धनु तो रहा ही नहीं इसमें। अब इसको ज्यादा विस्तृत नहीं करते हुए वापस यहां के यहीं जोड़ दो। जैसे ये दोनों जोड़े थे, अब इसमें ये जोड़ना है तो यहीं जोड़ दो। ऐसा जोड़ दूं कि अलग लिख के जोड़ूं? लिख के जोड़ देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ नहीं, लिख लेता हूं जो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर कहीं कहीं चक्कर पड़ सकता है। पहली बार कर रहे हैं ना, इसलिए पूरा लिख देते हैं, फिर भले आप डायरेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। 30 56
8 3 16 9, ये हो गया संधि। अब पुनः इसमें जोड़ेंगे 15 47 6 30 0 6 6 12 13 0 6 2 2 और 10, ये हमारा चौथा भाव हो गया। अब चौथे भाव को मिलाओ, अगर जोड़ में गलती रही हुई होगी तो ये नहीं मिलेगा। चौथा भाव निकाला था हमने, मिलाओ। दस 2 26 3। देखिए हमारा लग्न से यहां तक जोड़ते हुए आए तो चतुर्थ भाव जो हमने निकाला था पहले वो यथावत मिल गया। इसका अर्थ है कि हमने जो ये गणित करी है उसमें कहीं भूल नहीं करी है। अब इसको मैं यहां लिख लेता हूं इन सबको एक साथ। 6 27 43 24, ये हमारा पहला भाव। दूसरा भाव है हमारा 7 नहीं संधि 7 13 30 और 30, 7 13 30, 3 बार 30 है। ये 30, ये पहला भाव और ये इसकी संधि। अब दूसरा भाव है 7 29 17 37 0 37 0, ये हमारा है दूसरा भाव। अब तीसरा दूसरे की संधि है 8 15 4 43 30। ये हमारा संधि। अब 9 0 51 50 0, ये हमारा तीसरा भाव। अब उसके बाद तीसरे भाव की संधि 9 16 38 56 30। इसके बाद 10 2 26 3 0, ये तीसरे की संधि और ये चौथा भाव। ये एक साथ लिख लिए, वो पहले जोड़ा था, अब जोड़ की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी उतारा है तो पूरा का पूरा वीडियो आपके पास आ रहा है, उससे उतार लेना। ये YouTube के बिना लाख में भी मिलेगा और लाख वाला पूरा विस्तृत में मिलेगा। तो अभी जो डाला अभी तक वो बिना लाख के आपको मिल जाएगा। तो आप सभी अभी जैसे ही क्लास बंद होती है उसके घंटे भर बाद देख सकते हैं। तो इसको उतारते तो जाना, ये चीज काम आएगी आगे, इसलिए उतार लेना इसको। अब देखिए चतुर्थ है हमारा 10 2 26 3 0, ये चतुर्थ है। अब इसमें जोड़ेंगे। अब देखो सूत्र देखो उस पेज नंबर 28 पर चतुर्थ भाव में क्या जोड़ा है। द्वितीय षष्ठांश बोलो, द्वितीय षष्ठांश 14 12, हाँ 14 12 है 20 14 12 53 30, यह हमारा द्वितीय षष्ठांश है। अब देखिए इसको, हाँ
नहीं, अब तो उधर से गड़बड़ होगी, इधर से नहीं है। ये देखिए 0, ये संधि आ जाएगी 30, 53 और 3 56। अब इन भावों को मिलाना, उल्टे क्रम से वापस ऐसे कैसे मिल जाएंगे ये? 6 2 8, 2 और 1 3, 14 और 2 16 और ये 10। देखो मिल रहे हैं आगे का अंक छोड़ के, 16 38 56 30, 14 12 53 30। फिर जोड़ा इसको तो ये आएगा हमारा पांचवा भाव। 3 3 6, 6 3 9 10, 5 5 10 और 11 में 6 5 8 और 3 11, 3 2 5, 6 4 10 और ये हमारा हो जाएगा 11। उसके बाद देखिए 10 राशि हमारी 3 जगह आ गई, 2 जगह आई। अब अगली राशि आएगी वो 3 जगह आ जाएगी, क्योंकि यहां एक राशि लुप्त हो रही है। अब देखो 14 12 53 30, ये इसको जोड़ेंगे, पांचवें भाव की संधि आएगी। 30 3 4 4 15 और 11। फिर जोड़ेंगे 14 12 53 30, तो यह आएगा छठा भाव। 0 7 3 12 5 17